नवरात्रों का समय चल रहा है। नवरात्रों के बारे में हम पहले से आपको कुछ बताना चाहते थे, लेकिन बिजी होने के कारण, कुछ अधिक कार्य होने के कारण मैं अपना ये वीडियो प्रारंभ में नहीं डाल सका। सो आपको अवश्य ही मेरे मन में विचार आया कि मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो इस वीडियो को मैं अब बना रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो हमेशा हर नवरात्र में काम आएगा, वो कोई भी वर्ष हो, यानी 2023-24 में भी जब भी नवरात्र होंगे ये वीडियो आपके काम का है। नवरात्र में प्रमुख रूप से हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्हें समझ लें। नवरात्र में चांदी का एक सिक्का अवश्य लेना चाहिए। जैसे कहा गया है धनतेरस में चांदी ली जाती है, उसी प्रकार नवरात्र कोई भी हो, चांदी का एक सिक्का अवश्य लेना चाहिए। उस पर अगर माता जी की मूर्ति बनी है, लक्ष्मी गणेश की बनी है, तो और भी शुभ माना गया है। नवरात्र में एक दिन कमल का पुष्प अवश्य माता जी के चरणों में अर्पित करें। दूसरा, याद रखें, जो घर की माताएं बहनें हैं उनको 9 दिन में एक दिन तो अवश्य ही श्रृंगार का सामान चढ़ाना ही चाहिए। ये ध्यान रखने की बातें हैं। और इसके अलावा कि जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करें, चाहे दीपावली हो, कोई त्यौहार हो, कभी भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि विष्णु भगवान की पूजा आप पहले करें अथवा विष्णु भगवान के साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करें। यानी माता लक्ष्मी की पूजा कभी अकेले नहीं करना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नवरात्र में नहीं करना चाहिए। वो क्या? जैसे आप लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं या आप माता जी की ही मूर्ति लाते हैं तो कोशिश करें पीओपी, कांच, इसकी मूर्तियां कभी भी ना लाएं। नवरात्रों में दिन में भी सोना नहीं चाहिए। शाम के समय, जिसको गोधूल वेला कहा जाता है, उस समय तो कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो कभी भी धन की स्थिति अच्छी हो ही नहीं सकती, कभी भी आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी हो ही नहीं सकती, नई समस्याएं आएंगी ही आएंगी। नवरात्रि में दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, नवरात्रि में ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग नवरात्रि में पूजा करते हैं, माता जी की स्थापना करते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो सुबह शाम दीपक ही जगाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, वैसे तो 9 दिन दीपक जगाना चाहिए, किंतु अगर 9 दिन आप नहीं जगा पा रहे हैं तो कम से कम प्रातः और सायं 2 टाइम दीपक तो जगा ही सकते हैं। और वो भी अगर आप नहीं जगा सकते हैं तो कम से कम कपूर तो सुबह शाम जगा ही सकते हैं। और वैसे चूंकि आजकल के समय में घी का दीपक ना सही, आप कड़ू तेल यानी सरसों का तेल, उसका दीपक आप जला सकते हैं, अथवा तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं, जगा सकते हैं। नवरात्रि में अगर आप अखंड ज्योत प्रतिदिन जगा रहे हैं तो 9 दिन तक तो किसी भी प्रकार से अपने घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। भूल करके भी खाली ना छोड़े, क्योंकि ये एक अनुष्ठान होता है और अनुष्ठान 9 दिन का माना गया है। अगर आप प्रतिपदा को कोई भी अनुष्ठान का प्रारंभ करते हैं तो 9वीं तक, अर्थात 9 दिन तक, जब तक आपके यहाँ अनुष्ठान पूरा न हो, अपने घर को कभी खाली ना छोड़ें। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, इनका सेवन तो नवरात्र में भूल करके भी नहीं करना चाहिए। काले रंग के कपड़े जहां तक हो सके वहां तक नवरात्र भर तो ना ही पहने। लाल रंग माता को अति प्रिय है, पीला रंग भी अति प्रिय है, इसलिए काले रंग से परहेज विशेष रूप से करना चाहिए। और जहां तक हो सके नवरात्र में झूठ नहीं बोलना चाहिए, नवरात्र में किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, किसी को व्यर्थ में परेशान नहीं करना चाहिए, किसी का पैसा नहीं हड़पना चाहिए। वैसे तो कभी नहीं ये काम करना चाहिए, लेकिन नवरात्र में विशेष करके इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और सब 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। तो ये बातें हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जय माता दी।